इस प्रतियोगिता के किताब अपने नाम दर्ज करने के बाद अपने जन्मभूमि, अपने होम टाउन पर जब तुमकेन सोरा प्रवेश हुए थे, तो उनके स्वागत में लोग इकट्ठे हुए थे। कोविड-19 के संकट के इस घड़ी में जो एसओपीज़ हमें पालन करना चाहिए था, हमने उन एसओपीज़ के बहुत अच्छी तरह से पालन किए थे। दरअसल अगर कोविड-19 के वक्त ना होता तो तुमकेन सोरा के चाहने वाले, उनके शुभचिंतकों का और उनके रिश्तेदारों का, उनके फ्रेंड सर्कल का हज़ारों की संख्या में भीड़ इकट्ठे होते, क्योंकि सभी लोग अपने आंखें बिछाए हुए बैठे थे कि कब तुमकेन आ रहे हैं। मगर कोविड के 19 के इस संक्रमण के घड़ी में हम उस तरह से लोगों को इकट्ठा नहीं कर सके। आपने बिल्कुल सही कहा कि कोरोना के वजह से जो ये रिसेप्शन था वो भी काफ़ी अच्छे से नहीं हो पाया, लेकिन जो भी हुआ मैं उससे खुश हूँ। ये बात भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि जो कोरोना है वो अभी तक गया नहीं है, वो हमारे आसपास में ही है और अभी तक पूरी दुनिया जो है वो कोरोना से वाकिफ़ हो चुकी है, तो इस बारे में और बताने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन एक बात को ज़रूर ध्यान रखें कि ये जो कोरोना का सेकेंड वेव है, फर्स्ट वेव में इतना घातक नहीं था कोरोना। ये जो वायरस होते हैं, मैंने कहीं पे रिसर्च किया था, पढ़ा था कि जो वायरस होते हैं उनका भी एक खुद का दिमाग होता है। तो जो फर्स्ट वेव में था वो इतना घातक नहीं था। वो लोगों के शरीर में आए थे और उन्होंने रीड किया किस तरह से काम करता है, नहीं करता है, कितना घातक वो पहुंचा सकते हैं, नहीं सकते। तो इस सेकेंड वेव में वो और इवॉल्व होके आ रहे हैं और ज़्यादा उनका जो वायरस फैलने का वो है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में। अब कुछ ऐसे न्यूज़ में भी आ रहा है कि हेल्दी से हेल्दी लोग भी इस वायरस से जो है गुज़र रहे हैं। तो मैं नहीं चाहूँगा कि हमारे जो दर्शक हैं वो कोरोना का शिकार बने, इसीलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल भी एसओपीज़ को फॉलो करें और जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है कोरोना से बचने की, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग, एसओपीज़ को फॉलो करना, मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करना और ख़ुद को हमेशा साफ़ सुथरा रखना, ये सब फॉलो करें। क्योंकि कोरोना कल को हो ना हो, आपको ये सब चीज़ वैसे भी करनी है एक हाइजीन लाइफ जीने के लिए, तो आप ये सब को ज़रूर ध्यान रखें। आपने अपने बीटेक सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री 2019 में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हैदराबाद से प्राप्त की। फिर 2019 में मिस्टर अरुणाचल के ताज आप जीते। फिर 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अरुणाचली फिल्म कैपिटल के लिए आपको बेस्ट एक्टर का अवार्ड से नवाजा गया। फिर 2021 रूबरू मिस्टर इंडिया मिस्टर टैलेंट के किताब आपने जीता। उसके साथ आप बन गए रूबरू के ब्रांड एम्बेसडर। अगला योजना आपका क्या रहेगा, क्योंकि बहुत ही कम वक्त में इतनी सारी उपलब्धियाँ, इस पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया?
जब मैंने अपना कॉलेज जो है वो ख़त्म किया, जब तक कॉलेज में था तब तक हर एक दिन, हर एक मिनट अ, उसका ख़्याल रहता था कि इस तरह से करना है, वो करना है। जैसे ही कॉलेज ख़त्म हुआ और मेरी जो एजुकेशनल लाइफ से हट के जो मैंने दूसरा करियर चूज़ किया, तब से मुझे पता ही नहीं चल रहा कब सुबह हो रही है, कब शाम हो रही है। पता नहीं, शायद मैं ख़ुद को बिज़ी रख रहा हूँ। एक तरफ से अच्छा भी है कि लाइफ को सीरियसली ले रहा हूँ, और पता नहीं, शायद ऊपर वाले को मुझसे कुछ प्रॉब्लम है कि 2019 को मैंने मिस्टर अरुणाचल का खिताब जीता और 2020 को कोरोना हो गया, यानी लॉकडाउन हो गया, और जिसका शिकार पूरी दुनिया में लोगों को तकलीफ़ें मिल रही हैं। फिर 2020 में, जैसे कि आपने कहा, हर एक साल के साथ मैं, जब 2020 में एक बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, उसमें भी कुछ माहौल ऐसा ही था। अब 2021 में जब मिस्टर रूबरू मिस्टर इंडिया में कुछ अच्छा टाइटल लेके आया, तो फिर कोरोना का जो है सेकंड वेव आने को है। तो अ, मैं अपने टाइटल को, जिस पोजीशन में हूँ, ठीक से मैं यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। मैं जो करना चाहता हूँ वो मैं, जो मेरा जो सोच था कि मुझे बहुत कुछ करना है, ये वो करना है, लेकिन इसके चलते मैं वो कर नहीं पा रहा हूँ। मुझे अलाउंस मिल नहीं रहा कि ऑब्वियसली जो भी कुछ करूँगा तो पब्लिक गैदरिंग कहीं ना कहीं हो जाएगा, जो कि नहीं करनी चाहिए, अभी के समय बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो ये रुकावट भी बन रही है एक तरफ से मेरे लिए। और लोग अक्सर कहते हैं, जैसे कि आप लोग कहते हैं कि मैं कम उम्र में जो कुछ अचीव कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं इतना कुछ आगे बढ़ रहा हूँ। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि मैंने वो किया है, ये किया है। मैं बस अपना काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे जो पसंद है। लेकिन जब आ, किसी लोग से सुनता हूँ कि अच्छा कर रहे हो, तो एक दफ़ा मैं सोचता हूँ और पीछे देखता हूँ, तब मुझे रियलाइज़ होता है कि हाँ यार, कॉलेज ख़त्म करने के बाद जो मेरा जर्नी था, वाकई में जब मैं पीछे देखता हूँ तो हाँ, इतना सब कुछ तो हुआ है, स्टेप बाय स्टेप मैंने किया है, और आई गेस काफ़ी लंबा सफ़र भी किया है। तो ये जो एडवाइस मैं युवाओं को भी देना चाहूँगा कि आप कुछ कर रहे हो लाइफ में, आपको फ़ील आएगा कि आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, तो ऐसा फ़ील ना करें। आप अपने लाइफ के जो प्रेजेंट पॉइंट है उसे आप अपने पास्ट में जाके देखिए, आपको वो जो आप जो सफ़र तय करके आए हैं वो आपको नज़र आएगा कि पहले आप कहाँ थे और अभी कहाँ हैं। तो फील मत कीजिए, डिस्करेज ना होइए, पीछे देखिए आप कितना लंबा सफ़र करके आए हैं, और उसको देख के आप और आगे बढ़िए। मैं भी आपको एडवाइस देने के साथ ही साथ मेरे ख़ुद को भी अ, इसी एडवाइस के साथ मैं ख़ुद को ले जाना चाहता हूँ कि लोग कहे या ना कहे, मुझे अगर कुछ अच्छा कहे तो अच्छा है, बुरा कहे तो भी अच्छा है, मुझे उनसे इतना फ़र्क नहीं होगा। मुझे अपना काम करना है, मुझे और भी बहुत आगे बढ़ना है। प्लानिंग मैंने बहुत किया है, लेकिन मुझे पता नहीं ये कोरोना का जो ये कब ख़त्म होगा, तो मैं अपने प्लानिंग के साथ आगे बढ़ूँ तो उसका कोई गारंटी है नहीं। लेकिन फ़िलहाल सबसे ज़रूरी है कि मैं अपने मानसिकता को, अपने फ़िज़िकल एक्टिविटी को हमेशा अच्छे शेप में रखूं, फिट रखूं, ताकि कल को अगर कहीं भी कुछ काम हो, कहीं से बुलावा जो है वो आए मेरे लिए, तो मुझे मेरे पास वो एक्सक्यूज़ नहीं रहे कि अरे मैं तो फ़िट नहीं हूँ, मैं नहीं जा सकता। ऐसा बिल्कुल ना हो, कि एनी टाइम मैं फ़िट रहूँ, कुछ भी काम हो, चाहे वो सोशल एक्टिविटी हो, चाहे वो किसी प्रोग्राम में ही जाना हो, चाहे वो आ, कुछ भी हो। अभी तक मैंने अपने जो राज्य है अरुणाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट किया है। मैं कोशिश करूँगा कि अपने राज्य के नाम को और भी आगे ले जाऊँ, और मैं आशा करता हूँ ऊपर वाले से कि मुझे इस तरह काबिल बनाए। मैं भी मेहनत करूँगा ज़रूर कि कल को मैं अपने देश को भी रिप्रेजेंट करूँ।
कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ अच्छा करके। अंत में मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि अब तक जो उपलब्धियां आपने हासिल की है, इसके लिए आप DTCN टीवी के माध्यम से उन संस्थाओं को, अपने परिवार के उन सदस्यों को, अपने दोस्तों को, शुभचिंतकों को आप अपनी तरफ से आभार व्यक्त कर सकते हैं, जिन्होंने भी आपके इस सफलता में आपको प्रोत्साहन किया, आपका साथ दिया। सबसे पहले मैं अपने फैमिली को धन्यवाद देता हूँ कि हमेशा मेरे थ्रू सपोर्टिव रहे और कुछ भी कभी भी ज़रूरत पड़े तो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। तो मैं इसलिए ऊपर वाले को भी धन्यवाद देता हूँ कि एक अच्छा फैमिली दिया मुझे। और साथ ही साथ जब मैं पिछली बार भी आया था, जब मिस्टर अरुणाचल का जो खिताब है मैं जीत के आया था, तो यहाँ जो लोकल एक नॉन प्रॉफिटेबल NGO है GRK, तो मैंने देखा और नोटिस किया कि वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझसे पहले ही, बहुत साल पहले से ही वो बाजार में नहीं बल्कि उनके कामों से एक उनका एक अपना नाम बन गया है, जो कि बाहर के लोग भी जानने लगे उन्हें। जो वो करते हैं, साफ़ सफाई से लेके लोगों को सही डायरेक्शन में ले जाना, उससे लेके युवक को एक अच्छा प्रेरणा देना लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, तो वो अपना काम जो है बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो मैं उन्हें भी DTCN के थ्रू, उनके माध्यम से मैं उन्हें शुक्रगुजार करता हूँ और एनकरेज देता हूँ कि आप जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और आगे भी ऐसा ही करते रहें। देवी और सज्जनों, हमारे गालो समाज में पहली बार किसी ने मिस्टर अरुणाचल का खिताब जीतकर हमारे बीच आज यहाँ गौरव एक हमारे बीच एक बहुत खुशी का माहौल पैदा कर दिया है। मैं खुशी से फूले नहीं समा रहा हूं और यह खबर सुनकर आपको भी खुशी से फूले नहीं समा रहे होंगे, ऐसा मैं जानता हूं। देवी और सज्जनों, आपके ही लपारादा डिस्ट्रिक्ट से, आपके ही न्योबम गांव से दोतुम सोरा के बेटे तुमकेन सोरा को 2019 में मिस्टर अरुणाचल का खिताब दिया गया है और ये गालो, किसी भी गालो को ये पहली बार ये खिताब दिया जा रहा है। तो आज हमारे आयोजकों ने उन्हें यहाँ आमंत्रित किया, तुमकेन सोरा को, और मैं आज के हमारे आयोजकों के अध्यक्ष श्री बोमकेन बासार जी से अनुरोध करता हूं कि वे भी मंच पर आए। May I call upon on the stage the very handsome hunk, Mr. Arunachal 2019, Tumken Sora। मैं अपने आप को बहुत हैंडसम मानता था, ये आ गया मैं फीका पड़ गया। खैर, वेलकम सर एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, और लास्टली मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ कि जो टाइटल है वो सिर्फ मेरा नहीं है, ये सिर्फ मेरे परिवार का नहीं है, ये पूरे स्टेट के लिए है। मैंने जो भी कुछ अगर छोटा बहुत नाम कमाया होगा तो वो स्टेट के लिए है, और अगर सही समय चला तो आगे चल के देश के लिए भी कुछ कर पाऊँगा। तो उन सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ, अरुणाचल वासियों को जो मेरे साथ रहे शुरू से लेके, मेरे जर्नी की स्टार्टिंग से लेके अंत तक, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया मोरली और सामने से ही सही या फिर सोशल मीडिया के ही थ्रू, जो हमेशा मेरे साथ बने रहे, मुझे इनकरेज करते रहे। कहीं ना कहीं मैं भी बीच में कभी लो फील करता था, लेकिन जो मेरे वेल विशर्स है और जो मेरे फॉलोअर्स हैं, उनका जो सपोर्ट है, उनका जो जुनून है मेरे थ्रू, मतलब मुझे लेके, तो वो देख के मुझे बहुत खुशी होती है कि हाँ चलो, अपने फैमिली को छोड़ के भी बाहर में कुछ ऐसे लोग तो हैं जो मुझे प्यार करते हैं, जो मुझे सपोर्ट करते हैं। तो ये सोच जो मुझे आता है तो खुशी होती है।
आगे बढ़ने में प्रेरणा मिलती है। और जो मुझे हेट करते हैं, जो मुझे पता नहीं किस रीज़न से, मैंने उनका कुछ बिगाड़ा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे लोग आ जाते हैं, तो उन्हें भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि उनका जो हेट कमेंट है, उनका जो नेगेटिविटी है, उसके कारण भी मुझे बहुत जोश मिलता है कि मेरा काम को और बेहतर से करूं और अच्छा प्रदर्शन दूं, ताकि ऐसा कोई बोलने वाला मिले ना। तो हेटर्स का भी एक बहुत बड़ा हाथ है मेरे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। इसी के साथ सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ, दीदी दिशिन के थ्रू, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मेरे साथ बने रहे शुरू से लेकर लास्ट तक। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग आगे चल के भी मुझे इसी तरह प्यार और अपना सपोर्ट देंगे। थैंक यू। धन्यवाद तुमकेन। आप एक राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिता के विजेता हो। आप नेशनल लेवल के एक कंपटीशंस के विनर हो। रूबरू मिस्टर इंडिया, मिस्टर टैलेंट और रूबरू ब्रांड एम्बेसडर हो। आप अपने कीमती वक्त में से कुछ समय निकाल के हमारे दर्शकों को बहुत महत्वपूर्ण संदेश आपने दिए हैं। और हम बस यही मेरी प्रार्थना है दोनी पोलो से, भगवान से, ईश्वर से, अल्लाह से, कि आपको लंबी उम्र और सेहतमंद ज़िंदगी दे और कामयाबी आपके कदम चूमे। धन्यवाद। थैंक यू।